अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद है खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। नौशीन मुल्तानी चैनल पे वेलकम हो गया। मामा पापा की परियो कैसी हो? उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक और फिट फाट होंगे, अपने खर्चे पे खुश होंगे। मैं जानती टोटी से चढ़ी चढ़ी से एंड पतली मोटी सुखी सबको बहुत सारा मेरी तरफ से प्यार। तो जी जनाब, वेलकम बैक एंड गुड मॉर्निंग। पहले मैं वीडियो रात को बना लेती होती थी, लेकिन आज मैं सुबह सुबह बना रही हूँ। वो मेरी जो वीडियोस आती हैं वो असल में मेरे लिए तो बासी होती हैं, लेकिन आप लोगों के लिए फ्रेश होती हैं। तो सुबह सुबह जो है ग्रीन टी भी मैंने पी, और फिर उसके बाद जो है मैं ज़रा गुनगुना रही थी। भीगा भीगा है समा ऐसे में है तू कहाँ। जब मैं ये गाना गा रही थी, कौसर और बाबा ऐसे ऐसे घूम रहे थे मेरे दिमाग में। फतूरी दिमाग। कैसा फतूरी दिमाग है मेरा। मैं तो एवं ही गुनगुना रही थी। मैं वैसे गाने कम गुनगुनाती हूँ, मैं मुझे आते ही नहीं है, सीधी सी बात है। लेकिन ना, वो मैं रील एक देख बैठी तो इसलिए गुनगुना रही थी। कौसर और बाबा मेरे दिमाग में हमें घूम रहे थे। दोनों एक एक कैटेगरी के हैं, रिश्ते फरिश्ते। हस्बैंड भी चाहिए, वाइफ भी चाहिए, लेकिन उन्होंने कुट के भी रखना है, मतलब उनको दबा के भी रखना है, उनकी कदर भी नहीं करनी। ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता। औलाद है, शौहर है, बीवी है, पैसा है, घर है, इज्जत है, आप थोड़े अच्छे पढ़े लिखे हैं या ओहदा है, ये नेमतें हैं, इनकी कदर करें, इनको ज़ाया ना करें। कदर करनी चाहिए ऐसी चीज़ों की, एक एक चीज़ की कदर करें। यकीन माने बहुत ज़िंदगी में सुकून आएगा। हिर्स ना करें, नीचा ना दिखाएं। लाइफ पार्टनर जो होते हैं ना, इनको नीचा नहीं दिखाया जाता। ये आपके हम सफ़र होते हैं, इनको बड़े ये खूबसूरत नेमत है, इसी से ही जन्नत बनती है। तो जन्नत कमाएं, इज़्ज़त करें। आपको पता है ये एक हदीस भी है कि बदज़बान शौहर हो या बदज़बान औरत हो, तो वो ये बाकायदा तौर पे हदीस है। नबी पाक ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मतलब फिर छोड़ दे देना चाहिए कि उसकी वजह से आप गुनहगार होते हैं। ऐसे रिश्ते को तोड़ देना चाहिए कि जो बीवी अगर बदतमीज़ ज़्यादा है या शौहर अगर बदतमीज़ ज़्यादा है, फिर भी आप ज़बरदस्ती में चला ही जा रहे हो, चला ही जा रहे हो। लिमिट में रहना चाहिए, कदर करना चाहिए। बदज़बानी से कुछ भी नहीं पड़ा, अच्छी लाइफ गुजारनी चाहिए। अच्छा, मैं केड़े केड़े साइड पे पै गई। हाय और रब्बा, तुम लोगों को पता है भांडा फोड़ दिया। फारूक फारूक की छोटी बेटी ने भांडा फोड़ दिया। पहले फोड़ती रहती थी वो नजमा। नजमा में स्टिक नहीं होती, वो अंडे के ऊपर आहिस्ता आहिस्ता मारती रहती थी। वैसे ये तो खोते को भी भगाने के लिए लोग ऐसे करते हैं ना, हैं। तो ये ना ऐसे करती थी, स्टिक एक उठाती थी, अंडे के ऊपर आराम आराम से मारती रहती थी, और टीसें टी 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 टी। लेकिन खुल के नहीं बोलती थी लेकिन उस तरीके से नहीं बोलती थी, बस टीसे मारती थी कि वे तू शादी कितनी है, तुम्हारी शादी है, तुम एवं नहीं जाते बाहर, तुम चूलिस्तान जो है जो जाते हो ना, मुझे अच्छी वाइब्स नहीं आती, तो ये है वो है। मैं क्या अल्लाह दस भाई, इस दफ़ा जड़ा भांडा इन्हें भांडा फोड़े है ना, ये कह रही थी मैं आयशा के घर जा रही हूँ, लेकिन यहाँ पे दिखाया है, यहाँ पे तो कोई जिक्र ही नहीं किया। उस दिन तो आप कह रही थी मैं आयशा के घर जा रही हूँ। खैर, आयशा के घर वो गई या नहीं गई, लेकिन यहाँ पे एक भांडा बड़ा सारा फुड़वा दिया। बच्ची ने जनाब अब्बा को एक्सपोज कर दिया, फारूक को। उसके दूसरी बीवी और बच्चे लेके आ गई है। ओ माय गॉड, वे तू की है वे फारूक, 10-11 बच्चे इधरों जम छड़े थे, उधरों होर भी ब्याह किया होया, होर भी बच्चे हैं ना, वे तू की है, वे तू की चाहता है। अच्छा खैर, बढ़ते हैं उस साइड पे। नजमा इसलिए उस दिन कह रही थी, आप लोग कहते हैं मैं घर की कहानियां लेके आऊं, है घर की कहानियां लेके आऊं, फिर मैंने वो कहानियां सुना दी ना अम्मा, और सितारा बदनाम हो जाएंगी फिर। तो मैं नहीं चाहती कि मैं अपनी स्टोरियां लेके आऊं। अभी दूसरे लोगों का क्या लेना देना, उन्होंने की पता ਤੁਹਾਡੇ घर ਦੀਆਂ ਕੀ स्टोरियां ने। हुण कुछ बचदा है तो फिर ले आओ।
सुन लेते हैं। खैर आखिरकार हिंट आना शुरू हो गए। चलो जी बढ़ते हैं। पहले तो घर का काम शुरू। हस्बैंड कहाँ जाने की तैयारी करके जा रहे हैं, वो तो बोल रही थी, लेकिन एंड पे जो उसने लिखा हुआ था ना, उसने लिखा हुआ था टाइटल पे, मेरी हालत का जिम्मेदार कौन, और हस्बैंड चले गए, रोने वाले इमोजीज। ऐसे डराने के ऐसे बस बंदा इमोशनल हो जाए रोते हुए कि मेरे साथ मेरी ये इस हालत का जिम्मेदार कौन। मैं दिले सोचा फरूक है, फरूक जिम्मेदार इस हालत का जिम्मेदार, और तू आप है। क्या जरूरत पड़ इस यकीन मन्ना बाजी, हम बिल्कुल दूर रहते हैं, हमें नहीं पता, हमने नहीं आपका ये हालत की बाजी, हमने आपको नहीं उकसाया ना भड़काया। आपकी इस हालत का जिम्मेदार फरूक है, या आप खुद हैं खुद। किसने कहा था बहक जाओ उसकी बातों में, किसने कहा था अंजलि। अब रोती हुई आ जाती हो, मेरी इस हालत का कौन जिम्मेदार है। अकेले घरों की वारसें हो तुम लोग ना, नंद सरते न सोरा सिरते के रोटी पका के खवानी पेगी है, न कपड़े लेने न जुत्ती लेनी। कोई जिम्मेदारी नहीं है तुम्हारे शौहर पे, सिर्फ तुम लोगों की जिम्मेदारी है। फिर भी रोते रहते हो हैं, न सास न नंदे न कोई देवर न देवरानी, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। अपना कमाते हो, अपना आप ही खा जाते हो, और खुद ही खाना चाहिए, शुक्र भी पड़ना चाहिए। बात यह है कि फिर भी रोते रहना, मेरी इस हालत का कौन जिम्मेदार। किस हालत का, प्रेगनेंसी की बात कर रही है, ये किस किस किसकी बात कर रही हो, ये किस, ये मुझे लगता है ये रिश्तेदारी के लिए टोंट था। ये कोई रोला रफड़ा जो चढ़ रहा है ना फरूक का, अगर ये सच्ची मुच्ची इसकी भी सौतन है, तो ये सौतन को टोंट तो नहीं मारा। नजमा ने सौतन को मारे टोंट, हाय हाय कैसा लगेगा ये वाला जो है थंबनेल। लेकिन नजमा तुम्हारा झूठ तुम्हारे ही ब्लॉग में पकड़ा गया आज, बड़ा पेड़ा फड़या गया झूठ। मैं बताती हूँ वो कैसे पकड़या गया। कैसे पकड़या गया वो बताती हूँ मैं। अच्छा, रोने वाला इमोजीज, और उसके बाद मेरी हालत का जिम्मेदार कौन, हस्बैंड चले गए, रोने वाले जो धाड़े मारने वाले इमोजीज थे। ऐसे लगा कि जैसे ये मतलब जिस बंदी का बीच में जिक्र हुआ है उसको सुना रही है। खैर बाकी जो किस हालत की जिम्मेदारी की बात कर रही है वो हमें थोड़ा बता दो, मैं समझा दूंगी कि बेटा इसका जिम्मेदार कौन है। बता मैं बताऊंगी कौन है तो इसका जिम्मेदार। खैर यहाँ पे नजमा जो है नजमा और फरूक हमें नज़र आए। नजमा और फरूक पहले तो रोमांटिक सीन से नज़र आए, ऐसे ऐसे शर्मा गुलगुला रहा था है अंजलि का अंजला, तो खुश हो रहा था, चाय शाय बना रहे थे। अभी ये कहती हैं हमें सच्चे प्यार नहीं मिले हैं, तो वो अंडे उबाल रहा थे, चाह बना रहा थे, चूरियाँ पका रहा थे, अब वो शकरकंदी बना वो पका पका के खिला रहा है। इस तरह से मतलब हैप्पी 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 फैमिली हमें दिखाया गया। जब आप हमें ये वाले सीन नजमा दिखाओगी ना, तो फिर जब सिंपति लेने आओगी ना, तो फिर हमें सिंपति नहीं आनी। हमें और गुस्सा है ना कि नजमा झूठी झूठ बोल रही है। तो वो फिर कैसे हम सिंपति आपको देंगे, जब आप मियाँ बीवी की इतनी वो अटैचमेंट है, वो हाथों में हाथ, वो रिंग वाले और दबाना हाथ, वो रील आपकी जो देखी, ओ होए इंज लग्या जस बस सन्निया तो डीडी जाग गया ਤੁਹਾਡੇ अंदर भी। खैर उनकी भी ऐसी एक दो रील थी, वो नंगा लेटिया होया गर्मियां का मौसम सी, ते सनिया ने वो रीलें डाली हुई, हाथों में एवं हाथ रगड़ रही है, ऐसे लोगों को फील करा रही है कुछ हो रहा है समझ आ रही है ना। शादीशुदा औरतें सारी देखती हैं, इसलिए मैं ज़रा खुल खुला के बात करती हूँ। अरीशा तो आजकल आ नहीं रही, वो नहीं है ब्याह वाली। बाकी तो ज़्यादातर सारी शादीशुदा ही हैं। याद आया मुझे ना, एक कल बहन मिली, हम बाहर गए हुए थे, बच्चों का जूता नहीं था, मिला भी नहीं है, लब्बड़ भी गए मिला भी नहीं,
तो एक बड़ी प्यारी सी सिस्टर मिली और कहती है मैं हानी के नाम से आती थी आपके पास, सऊदी अरब से थी। और बहुत अच्छा लगा जी। अगर आप मुझे दोबारा देख रही हैं तो लव यू हो गया। कुड़िए हैं इतनी सोहनी है तो बच्चों के साथ थी, मुझे पहचान लिया गले लगी मुझे। तो थैंक यू सो मच हानी। हानी हानी आई थिंक उनकी बेटी का नाम है। सऊदी अरब में रहती थी तो अभी मुल्तान शिफ्ट हुई हैं। अच्छा यहाँ पे जो है मैं ये कहना चाह रही हूँ कि भाई एडा ज़बरदस्त इन्हों का सीन दिखाया नजमा ने। कमाल का सीन था। हस्बैंड वाइफ ऐसे हंस रहे हैं, खेल रहे हैं, बैठे हैं और मज़े मज़े से मतलब खाने पका रहे हैं, खा रहे हैं ये वाला सीन था। खैर उसके बाद जो है कहती है जब से मेरी तबीयत ख़राब हुई है नज़र लग गई है। देख जब भर के साग का पकाया था सारा ही ख़राब हो गया तो आप लोगों के घर दो दो फ्रिज है नजमा, दो दो फ्रिज हैं। आप जो है वो साग जो है फ्रिज में रख देती, फ्रीज कर देती, ये तो ख़राब ही नहीं होता। इतना ज़बरदस्त लोग जो है रखते हैं। अब हम लोग अक्सर उन पे जाते हैं यार, क्या होते हैं ये सुबह वाले जो नाश्ते वाले होते हैं, अक्सर हम लोग ने देखा। अब हम इस्लामाबाद जब गए थे उस टाइम मैं 2 बार खाने के लिए गई होटल पे, तो जाहिर सी बात है फ्रीज़ किए होते हैं उन्होंने साग। बेमौसम हमें वो साग मिल रहा था, फ्रेश ताज़ा वही खुशबू, तो वो फ्रीज़ करके रख देते हैं। यहाँ मुल्तान में भी एक है बाबा, उनका तो खैर हमने अभी ट्राई नहीं किया, वो भी ऐसे करते हैं एक अम्मा जी और बाबा जी जो हैं वो मतलब फ्रीज़ करके रख देते हैं और फिर जो है उसको ग्राइंड कर करके और फिर तड़के लगा लगा के वो सुबह के नाश्ते में बाजरे की रोटी के साथ दे रहे होते हैं, मक्खन और लस्सी इस तरह से। तो मैं ये हैरान हूँ एड्डी भी हडरामी की होंगी है कि एड्डा वड्डा देगचा तुसी पकाया, लकड़ियाँ जलाइयाँ हैं, साग कट्टण ते भी रोला मसला बड़ा लंबा चौड़ा हो जाता है, तो वो सारा पका पकू के वैसे ही फेंक के इन्होंने रख दिया। एड्डे कुज्जे हो तुसी हैं। तो खैर वो जो है देगचा दूर से दिखा रही थी, काला सा पड़ा था। कहते साग ये हमारा ख़राब हो गया। तो बच्चियों के बंदा दिम्मे लगा देता है। इसे साफ बर्तन में 2 हिस्सों में करके जो है फ्रिज में रख दो। और आप लोगों के फ्रिज भी 2-2 दिखाए हैं आपने, बार बार अपने ब्लॉग में दिखाएं, या तो हो ना। तो कहती है मुझे नज़र लगी है, मेरी तबीयत भी ख़राब है और मेरा साग भी सारा ख़राब हो गया। वो पैर देख जा काला हमें नज़र लग गई है। आप लोगों की अपनी नज़रें ख़राब हैं नीयतें ख़राब हैं, नज़र क्या लगनी है। नीयतें जब ख़राब होती हैं ना तो फिर ऐसे ही होता है। नीयत सही रखो, एक्टिव रहना चाहिए। खैर दूसरे दिन जो है फिर वो नजमा कहती कि जो है ये तो कहती थी मैं बहन के घर जा रही हूँ, तो बहन के घर ले जाती है। उस दिन आप रिएक्शन में बोल रही थी मेरी बहन है, मेरे भाई हैं, मेरे दुख सुख के साथी हैं, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। मेरी बहन मुझे बुला रही है, वो कहती है मेरे पास आ, फिर मैंने वहाँ दवाइयाँ लेनी है, इलाज करवाने हैं। तो मेरा हाल में फिर आप देखते ही भूल गई थी कि साग भी बनाया हुआ है। बच्चियों को भी नहीं कहा कि बच्चे भी माशाल्लाह वो भी हालांकि एक ही घर में रहने वाले हैं तो बच्चे भी सीख जाते हैं। अगर माँ सुगड़ हो ना, बच्चे भी देख देख के ना उस चीज़ को पिक करते हैं कि अच्छा ये टेबल पे या ये बेड पे कोई चीज़ पड़ी है, इसको उठाना है। क्योंकि माँ आदत बनाती है ना, बेटा ये मुझे नज़र ना आए बेड के ऊपर कोई चीज़ पड़ी है, ये उठा लिया करो, नज़र आए तो दोबारा है। या फिर ये खाना जो खाया है इसके फ़ौरन बर्तन समेटते होते हैं। या मतलब बच्चों की आदत हमें बनानी होती है, ना बताए ना तो फिर जैसे बैठे हैं वैसे बैठे रहेंगे, उन्हें परवाह ही नहीं है। ये इस तरह से भी होता है। तो खैर ये बताना चाहिए ऐसी चीज़ें ना। खैर छोड़ें जी। फ़ारूक दोबारा से हमें चाय बनाते हुए नज़र आए। नजमा और फ़ारूक, अंजलि और अंजला अंजलि और अंजला, मेरी अंजलि। तो अंजलि और अंजला जो है चाय शाय फिर बनाते हुए नजर आए और मोहब्बत भरी बातें। और फ़ारूक को कहती कि पता नहीं क्या कह रही थी आपकी, हाँ फ़ारूक कह रहा था, फ़ारूक को कहती कि कैसा लगा वो कमरा, आपको कैसा लग रहा है, बताओ ना सर, दस वे मैनू वे माँ प्यो दिया मैंने दस तो सही।
तो वो कहना तुम खुश हो ना, वो कहती है, कहता है तेरी खुशी में ही तो खुश हूँ। अब ये वाला सीन नजमा अगर तू पहले कैप्चर कर लेगी, हम अवाम को दिखा देगी कि दोनों चुक 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 हैं कि तेरी खुशी में खुश हूँ है जब वो बोल रहा है, फिर अगले सीन में आप दिखाओ कि ये एवं नहीं जा रहा घर से, ये ना बीवी और बच्चों को मिलने के लिए जा रहा है, तो हम क्या समझें? मतलब ये तो दो टके की औकात बंदे की बना के रख दिया आपने। खैर कहती है, वो कहता है आपकी खुशी में खुश हूँ, कहती है खुश हो ना, वो कहती है हाँ, वो कहता है हाँ मैं तुम्हारी ही खुशी में खुश हूँ। कहती है खैर है, सवेरे सवेरे तरीफे, ओए होए 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 होए, कौन से पेड़ से गुजर के आए हो? वो कहता है ढेर सारे पेड़ों से गुजरा हूँ, ट्यूबवेल पर चल रहे थे 2-3, उनके ऊपर नीचे से गुजर के आया हूँ, पानी लगा रहा था मैं बड़ा हंसी, मैं कहते कब फिर दिखाया बच्ची को जो है चूरी बना के दे रहा था फारूक, चूरी बना के दे रहा था। फिर उसी दौरान फिर कैमरा कट होता है, फिर फारूक हेलमेट उठा के खड़ा है और फिर जाने लगता है। जब जाने लगता है तो छोटी दुआ को कैमरा पकड़ाया हुआ है और नजमा कहती है कि बाबा के मुंह के ऊपर कैमरा रखना, फिर मतलब सही कैमरा रखो। तो कहती है अच्छा अच्छा, वो वीडियो बना रही है और कह रही है अब्बा कितना केड़ी जाल को मिलन में ना पाई, मतलब किस बीवी को मिलने बीवी को मिलने जा रहे हो अब्बा? हाँ जाल को मिलन वेंदा पे, बाल को मिलन वेंदा पे, बीवी और बच्चों को कहती है मिलन जा रहे हो, मिलने जा रहे हो। ओए ओ रब्बा, इत्थे मेरा प्यो होंदा उन्हें एक रखनी सी, केड़ी तेरी मां, हुण कम भी ना चाहिए खैर हमारी जरूरत नहीं थी ऐसे बोलने की आज, तब तब कभी भी नहीं वैसे ही उनका मिजाज इस तरह का कड़क दिमाग के भाई वो बच्ची मजे से लगी हुई है और वो इधर मुंह करता है, कभी इधर मुंह करता है, कभी इधर मुंह करता है। अब भाई ये इनका कंटेंट है या सच्ची मुच्ची है? अगर फरूक ने ये किया हुआ है तो फरूक भाई यहाँ पे तो फिर भांडा खुलना चुका होता। वैसे एक बात ये भी तो है, कितने इनके कुत्ते के वैर चल रहे हैं खानदानों में। अगर सच्ची मुच्ची फरूक का रोला रफड़ा होता कोई इस तरह का बच्चे और बीवियों वाला, तो यहाँ पे तो बहुत कुछ खुल चुका होता, मसले मसाइल हो चुके होते। भाई वो बच्ची बोली जा रही है, बोली जा रही, क्या कह रही थी कहती मेरे अब्बू कहाँ जा रहे हैं? नजमा कहती चोलिस्तान। हाँ अबू अपनी बीवी से मिलने जा रहे हैं। वो सरायकी में कह रही थी जाल मिलने जा रहे हैं, हमारे यहाँ जाल कहते हैं घोट कुंवार, जाल घोट कुंवार दूल्हा दुल्हन, ते जाल पे 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 कहते हैं बी हस्बैंड को, सॉरी हस्बैंड को, एड़ी तेरा पे है ते भाई जड़ा नजमा दा पै खड़ा है इमें चुपचाप खड़ा। अरे ओ रब्बा, हमें तो दिखाया बताया जाता है फरूक बड़ा जालिम है, फरूक कोई बात बर्दाश्त नहीं करता, फरूक ऐसा है, फरूक सुनता नहीं है। वो छोटी सी बच्ची उसको कैमरे में कैप्चर करके दुनिया को दिखा रही है। क्या नजमा यही स्टोरी कह रही थी कि मैं लाऊंगी और अगर मैं ले आई तो फिर अम्मा और सितारा की इज्जत में घाटा आएगा? उनकी इज्जत में क्या घाटा आएगा वो तो अपने घर बैठी हैं, आप अपने घर बैठी हैं, तो आपका पाए जो है वो शादीशुदा है, उसके बच्चे हैं, ये तो आज भांडा ही खोल दिया आप लोगों ने। खैर कहती है बीवी से मिलने जा रहे हैं, अपने बच्चों से भी मिलने जा रहे हैं। आगे वाला गौर से सुनिएगा। आप अपनी कहते हैं वो क्या फरूक कड़ा, ओए मेरे शूज़ लेके आओ, इतना बोला है, मेरे शूज़ लेके आओ। लेकिन बच्ची अपनी बात पे कायम है, वो खड़ी है, वो कहती है वहाँ जल्दी जाते हो हैं, वहाँ जाके फिर मज़े भी करते हो, मज़े करने जा रहे हो, बाप को कहती है। तो फरूक दे कोई रिएक्ट नहीं, अंजले
अंजलि कोई भी रिएक्ट नहीं किया। बेटा क्या बोल रही हो, ऐसी बातें नहीं करते बाबा, ऐसी बातें नहीं करते, आपकी मम्मा है ना, ये मेरी जाल है, आप मेरे बाल हैं। हाय ओ रब्बा, कुछ भी नहीं बोले। हाय हाय अंजलि, तंजलि मंजलि अंजलि। खैर, तो कहती है और अपनी बीवी का बड़ा ख्याल करते हैं। नजमा बस कर, बच्चों के दिमाग में जहर ना डाला कर, मत डाल जहर, मत डालो, ये जहर है। थोड़ा थोड़ा हम औरतें जो होती हैं ना, ये नाइंसाफ़ी करती हैं। हस्बैंड जो है मेहनत मुशक्क़त करके हैं तो कमाते हैं, बाहर अंदर जाते हैं, ठंडी गर्म हवा खाते हैं, मेहनत मजदूरी करते हैं अपने बच्चों के लिए, और बीवी बैठ के जड़ें काटे और बाप के खिलाफ औलाद को भड़काए। ओए होए 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 होए, जुल्म है जुल्म। मेरा यूट्यूब चैनल है जनाब, मैं यहाँ पे अर्निंग करती हूँ। अगर मैं करती हूँ तो मेरे पास जाहिर सी बात है कुछ पैसे भी होते हैं। मैं अगर अपनी मर्जी से भी कोई चीज़ बाहर, अगर मिसाल के तौर गई हूँ, मैं कुछ भी लेके आई हूँ, मैं घर में आके कहती हूँ ये आपके बाबा ने ली है, समझ रही ना, ये आपके बाबा ने ली है, ये बाबा ने लेके दी है, खुश थैंक्स बोले। यार तुम क्या कर रही हो, ये छोटे छोटे बच्चों के दिमाग में ये चीज़ें डाल रही हो। ओए होए 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 होए, तौबा तौबा। यहाँ तक कि भाई सास ससुर को भी कोई चीज़ लेके दिए तो आगे बढ़ के मैं ये नहीं कहती मैं लेके आई हूँ, ना ना ना, आपके बेटे ने लेके दिए भाई, मुझे नहीं शौक भाई ताज पहनने का है। तो भाई रिस्पेक्ट बढ़वाओ, आपस में मोहब्बतें बढ़वाओ, बच्चों की फैमिली की आपस में। ये तो जहर है नीरा नीरा जो आप डाल रही हैं, इतना मुझे अजीब सा लग रहा था। नजमा है अब कहती है, सुनो, कहती है मज़े करने जा रहे हो। नजमा तुमने ये बातें बताई हैं, सिखाई हैं बच्ची को, इसमें सितारा और अम्मा कहाँ से आ गई कि उनकी इज्जत पे फ़र्क पड़ेगा। इसमें तो आप ही करेक्टर पे बात आएगी कि माँ इतना घूमी 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 करती है कि बच्चों को बताती सिखाती नहीं है कि भाई ये क्या हो रहा है। हाँ वाकई सच्ची मुच्ची कहीं आता जाता है, बेटा है आपका, उसको समझाओ बेटा, तेरी बहनों को या किसी को पता ना चले। तेरा बाप जो है ना मुंह उठाता है, कहीं निकल लेता है फलां औरत के साथ, उसका है कन्फर्म चक्कर है, या उसके बच्चे हैं या उसकी बीवी है, तो इसको रोक के हमें हमारा हक दे। उधर जो है तो मुंह ना मार कर। बच्चे वाला तो मुझे तो खैर नहीं यकीन आया, लेकिन बच्ची बोली जा रही कि छोटी सी हो के कहती है मज़े करने जा रहे हैं। अच्छा, फिर उसके बाद जो कहते हैं अपनी बीवी का बड़ा ख्याल रखते हैं। इतने बड़े बड़े अल्फाज वो बच्ची बोल रही थी, बहुत बड़े बड़े अल्फाज, ये छोटे अल्फाज नहीं हैं। खैर, तो फिर जो है नजमा ने दिखाया, वो वहाँ पे मोबाइल कट हुआ, फिर नजमा ने दिखाया कि वो ना फ़रूक हेलमेट वगैरह पहन के बोरियां वगैरह पीछे रखा हुआ है। टाट कहते हैं, बोरियां जो होती हैं ना यार, तूड़े छुड़े जो होते हैं, सिलाई वगैरह करके एक बड़ी सी चटाई बनाई जाती है, वो देने के लिए जा रहा था। कहती है ये फुफ्फो के घर जा रहा है तो ये टाट देने जा रहा है उनको। फिर कहती है अच्छा आप जल्दी आ जाना। वो कहता है हाँ मैं जल्दी आ जाऊंगा। वही पता चलता है कि भाई वो दिन दिन को जाता है, दिन दिन को वापस भी आ जाता है। वही फिर इसने, अब ये झूठ पकड़ा गया ना, अगर वो जाल और बाल के पास जाता, मतलब बीवी और बच्चों के पास गया होता, तो फिर तो लोलो पपो मतलब रात उत्थे ही रहता है। फिर तो औरत ਨੂੰ तकलीफ आनी। इधर आप पुप्पो कह रही हो, उधर बच्ची कह रही है बीवी और बच्चों को मिलने जा रहा है। मतलब समझ से बाहर था ये वाला सीन। गजनी प्रोग्राम था क्या, ये इनका नया कंटेंट आने वाला है क्या? सच्ची मुच्ची फ़ारूक ने जो है खड़काए हुए हैं भैया। अगर खड़काए हुए हैं तो बहुत ही भाई इसने भी कोई गलत काम किया हुआ है, बहुत गलत हरकत है ये।
अपने बीवी बच्चों अपने घरदारी पे तवज्जो देना चाहिए, एक ट्रैक पे चलना चाहिए। एड्डी लम्मी कतार इत्थे भी छड्डी है तो उत्थे भी छड्डी है, सोचण वाली गल है भाई। बच्चों की इतनी लंबी लाइन इधर भी लाई है तो उधर भी लाई है। खैर वो जनाब जैसे ही फिर वापस आ जाता है, दिन दिन को नजमा ने दिखाया कि अब वापस भी आ गया है, चाय वगैरह हस्बैंड आ गया, पी रहे हैं हम लोग। फिर वो रात भर वो काम शाम करवाती रही, ये पानी शानी की निकासी का ये तो अच्छा कर रहे हैं, सीवरेज सुवरेज का जो भी निज़ाम ये बना रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, करना भी चाहिए। बच्चे हैं भाई आप लोगों के, आप लोगों ने करना है कि तीसरा तो चौथा थोड़ी करता है। हमारे घर में अगर कोई मसला है, कोई चीज़ टूटी फूटी है या ख़राब हुई है, वो हम नहीं करना है, तीसरा बंदा थोड़ी आके कराएगा, खुद ही करना पड़ता है। खैर आप लोगों को तो यूट्यूब का सहारा भी मिल गया, वहाँ से हेल्प मिल जाती है। 4-5 औरतों ने आपने खुद बताया कि उन्होंने हेल्प किया, आपको पैसा दिया है, फिर जाके जो है कुछ आपने मिलाए, कुछ आपके बहन ने 50-1 हज़ार उधार दिया, बाकी लाखों रुपए बाकी बहनों ने दिए, जो मुंह बोली बनी हुई है, तो आपका घर बन गया। तो अच्छी बात है, आप लोग मतलब कोशिश तो की है ना, कोशिश करने से होता है। घर बनाओ, बेटी की शादी करो, या कहते हैं हॉस्पिटल बनाओ, ये अल्लाह की तरफ से मदद हो ही जाती है। खैर यहाँ पे रोना पिटना नहीं चाहिए कि हाय लुटे गए, हाय बर्बाद हो गए, हाय हमारे पास कुछ, हाय ऐसा नहीं करना चाहिए। जैसे आप अभी ब्लॉग में दिखाया कि भाई हस्बैंड जो है दूसरे बीवी बच्चों को मिलने जा रहा है, लेकिन वो कह रहा था मैं आपकी खुशी में खुश हूँ अंजलि, तो वो वाली चीज़ें फिर हजम नहीं होती ना, फिर यकीन नहीं आता, कि ऐसे लगता कि यहाँ पे आप झूठ बोल रही हैं। खैर यहाँ पे ये वाला सीन था। हैप्पी हैप्पी सारा ब्लॉग था, मज़ेदार ब्लॉग था, खाने पीने पराठे ये वो। लेकिन बीच में जो ये जो आलू तले हैं ना, ये समझ नहीं आया क्या भाई, बच्ची छोटी सी अपने वालिद को ये वाली बातें करे कि ये आप मज़े करने जा रहे हैं, ये उनका बड़ा ख्याल रखता है। तो ये बच्ची के दिमाग में कान में बातें भरी गई हैं, फिर जाके वो बोल रही है ऐਵੇਂ कौन बोलता है, ऐसे कैसे बोलता है। हमारे तो बच्चों को ये भी नहीं पता, दाल पै ये वो फला, मतलब कुछ भी नहीं बोले से हैं। स्कूल ट्यूशन घर रोटी खाना बस पता है। गाँव के वाकई बड़े चालाक होते हैं बच्चे। चलें जी, इसके साथ ही नाजरीन मुझे इजाज़त दें। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, न्यू लोग जो हैं सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।